सुप्रभात बच्चों। हमारी पहली कविता हमने अच्छे से सीख ली है, उसे पढ़ा भी है, वो पाठ तो खत्म हो गया। लेकिन आज हम शुरू करते हैं दूसरे पाठ से। वो पाठ है, कविता नहीं है। भलाई, पाठ 2 भलाई। भलाई इस शब्द को हमें पढ़ते ही क्या विचार आते हैं हमारे मन में कि हम किसी की मदद करें। वो कैसे? या तो किसी की कोई प्राणी का जीव बचाकर उसकी छेड़छाड़ ना करते हुए हमें रहने, चाहे वो विषैला हो या ना हो, लेकिन हमें उसकी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आइए इस पाठ से हम सीखते हैं कि कैसे उसे बचाया जाता है, कैसे उसे बिना तकलीफ दिए हम उसे बचा सकते हैं, है ना। कभी आपने देखा है किसी प्राणी को बचते हुए या तो बचाते हुए किसी को? नहीं ना। तो आइए आज हम इस पाठ में पढ़ते हैं और देखते हैं। पहले मैं ये बताऊंगी, हम चित्र द्वारा देखते हैं कि कैसे है। इस चित्र को मैं बता रही हूं आपको, ध्यान से देखिए। आपके पास भी किताब है, उसे खोल कर रखिएगा। लेकिन मैं जो बता रही हूं इस चित्र का वर्णन है, इसे हम पढ़ते हैं। पहले ये एक गांव का चित्र है। देखते हैं कई लोग हैं, ग्रामीण यानी कि गांव में रहने वाले लोगों को ग्रामीण कहा जाता है। तो वे यहाँ पर हाथ में कुछ लठ लिए खड़े हैं और मारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक संत भी खड़े हैं, वे बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस जीव को। ये कौन सा जीव है? ये एक सर्प है। सर्प यानी कि सांप। हम इसे देखते ही हमारे मन में क्या विचार आता है कि ये बहुत विषैला है और हमें ये काटेगा, है ना। ये सब हमारे मन में आते हैं। तो ये सांप जो है बचकर जाने की कोशिश कर रहा है ना। देखिए ग्रामीण कुछ निवासी लोग इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक संत जो है इसे बचाना चाहते हैं। इसी का नाम है भलाई। वो कैसे बचाते हैं देखते हैं। इस पाठ को मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए। यानी कि जीवों पर दया करना हमारा धर्म है, इसे मारने की कोशिश नहीं करना। आजकल जो है जीवों को बचाने के लिए भी कई संस्थाएं हैं, उसे हम फोन करते हैं, वे लोग आते हैं और जीवित ले जाते हैं और उसके निवास स्थान पर छोड़ देते हैं, है। तो उस प्रकार हम उसे बचा सकते हैं। कहीं आसपास आपने देखा होगा कि सांप जा रहा है और उसे कई लोग डर के मारे बाजू खड़े हो जाते हैं, या तो किसी को फोन करते हैं, तुरंत वे लोग आते हैं, उसे ले जाते हैं। लेकिन इसमें जो है हम पढ़कर देखते हैं कि कैसे इस विषैले सर्प को बचाया जाता है। इस तरफ देखिए, बोर्ड की तरफ देखिए, मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले आप सुनोगे मेरी आवाज को सुनिए और इस बोर्ड की तरफ देखिए। एक समय की बात है, गांव के कुछ ग्रामीण एक सर्प को मार रहे थे। उसी समय संत एकनाथ उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने सर्प को पीटता देख लोगों से कहा, भाइयों इसे क्यों पीट रहे हो? कर्मवश सर्प है तो क्या, यह भी तो एक जीव है।
इसके अंदर भी तो आत्मा है। तभी एक युवक ने संत की बात सुनकर कहा, आत्मा है तो फिर काटता क्यों है? आत्मा है तो फिर काटता क्यों है? क्योंकि हर एक पशु पक्षी, हर एक जानवर को अधिकार है कि वो अपनी जान बचाए। उसे भी मनुष्यों से डर लगता है और हमें भी उन प्राणियों से डर लगता है। अपनी जान बचाने के लिए वे काट सकते हैं। आत्मा है इसीलिए हम चल फिर सकते हैं, हम किसी के बातों को सुन सकते हैं और हमारी प्रतिक्रिया भी हम बता सकते हैं। सभी को इस बात का अधिकार है। तो आइए मैं इस किताब द्वारा फिर से मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। एक समय की बात है, गांव के कुछ ग्रामीण एक सर्प को मार रहे थे। यानी कि ये गांव है और गांव के कुछ निवासी जो है इस सर्प को मारते हैं। क्यों मार रहे हैं? ताकि गांव के लोगों के मन में एक डर है कि वो सर्प अंदर आएगा, किसी को डसेगा। यह बात सबके मन में है, इसीलिए वे डंडा लेकर इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मार रहे हैं। उसी समय संत एकनाथ उधर से गुजर रहे थे। यानी कि एक साधु स्वामी जो है उस राह से गुजर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सर्प को पीटता लोगों से कहा। लेकिन ये जो लोग खड़े हैं इनसे उन्होंने कहा, भाइयों इसे क्यों पीट रहे हो? है ना? अगर हम किसी रास्ते पे अगर किसी लड़के को हम मारते हुए देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अरे उसे क्यों मार रहे हो? मारने से बहुत तकलीफ होती है, पीड़ा होती है ना? इसलिए किसी को मारना नहीं चाहिए। उसे क्यों मार रहे हो? चाहे वो विषैला सर्प भी क्यों ना हो, उसे भी तो तकलीफ होती है, वो घायल हो जाएगा। इसलिए ये संत पूछ रहे हैं, संत एकनाथ जी पूछ रहे हैं कि उसे क्यों मार रहे हो? भाइयों इसे क्यों पीट रहे हो? कर्मवश सर्प है तो क्या? यानी कि उसका काम ही है, वो एक कर्मवश एक सांप है। सांप है तो क्या हुआ? यह भी तो एक जीव है, यह भी तो एक जीव है, उसके अंदर जान है और बचाने का अधिकार भी है। इसके अंदर भी तो आत्मा है, इसके अंदर भी तो आत्मा है। तभी एक युवक ने संत की बात सुनकर कहा, आत्मा है तो फिर काटता क्यों है? आत्मा है तो फिर काटता क्यों है? आइए फिर अब हम इसका उत्तर हमारी अगली कड़ी में हम सुनते हैं। लेकिन इससे पहले हम क्या करें, और एक दफे मैं इन पंक्तियों को पढ़ूंगी। आप ध्यान से सुनिए और अपनी उंगली वहां पर रखिएगा। एक समय की बात है, गांव के कुछ ग्रामीण एक सर्प को मार रहे थे। उसी समय संत एकनाथ उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने सर्प को पीटता देख
लोगों से कहा, भाइयों इसे क्यों पीट रहे हो? कर्मवश सर्प है तो क्या, यह भी तो एक जीव ही है। इसके अंदर भी तो आत्मा है। तभी एक युवक ने संत की बात सुनकर कहा, आत्मा है तो फिर काटता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर हम अगली कड़ी में सुनेंगे। धन्यवाद।